हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन का कुछ आसान सा तरीका। तो आइए चलते हैं, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग पहले 2 अंक वाले को देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में ले तो 35 इंटू 37 उसको गुना करते हैं और हम लोग देखते हैं कि कैसे करते हैं और इजी वे में कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसे ए बी सी डी, इसको गुना करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे। तो पहले बी और डी को गुना करना है, मतलब बी डी। उसके बाद ए डी कोना कोनी करना है, ए डी प्लस बी सी। उसके बाद फिर ये कोना कोनी हो गया, उसके बाद इससे कर लेंगे ए और सी। बाकी जो यहाँ बाकी रहेगा इसमें जोड़ना है, इसमें जोड़ना है, उसे करके करते रहना है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के रूप में चलते हैं। एग्जाम्पल पे जैसे मान लेते हैं 35 इंटू 37 को गुना करना है। तो हम लोग पहले बच्चा में हम लोग पढ़े हैं कि इससे पहले इसको गुना करते थे, फिर इसको इससे गुना करते थे, उसके बाद जोड़ लेते थे। तो हम लोग अभी जो थोड़ा पढ़ेंगे स्टैंडर्ड तरह से और देखेंगे एक लाइन में कैसे गुना होता है। तो हम लोग पहले इसे देख लिए, मतलब यहाँ क्या है बी और डी, मतलब 7 पचे 35, बाकी कितना रह गया 3। 7 पचे 35 के 5 बाकी 3, 7 त्रिक 21, 5 तिया 15 और बाकी कितना है 3। तो हम लोग जोड़ेंगे, कितना हो गया 5 1 6 और 3 9, 2 1 3, 39 का 9, बाकी कितना रह गया 3। अब ऐसा ऐसी हो गया कोना कोनी, अब सीधा सीधी गुना करेंगे तो 3 त्रिक 9, 9 आ 3 12। तो हम लोग गुना कर लिए। और एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे लेते हैं 68 इंटू 67, इसको गुना करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम लोग क्या बोले थे, पहले सीधा सीधी, फिर कोना कोनी, फिर सीधा सीधी, मतलब 8 सती 56 के 6, बाकी कितना रह गया 5, 7 छक 42, 8 छक 48, बाकी सबको जोड़ लेंगे, 8 2 10 5 15 का 5, बाकी कितना रह गया 1, 4 4 8 1 9, 95 का कितना लिखेंगे 5, 95 का कितना लिखेंगे 5, बाकी कितना रह गया 9। फिर सीधा सीधी करेंगे, 9 6 छक्का 36, अब प्लस कितना था 9, मतलब 45, कितना हो गया 45। तो आप लोग समझ गए हो 2 अंक का गुना करने के लिए कैसे करते हैं, 2 अंक वाले संख्या का गुना कैसे करेंगे एक लाइन में, वो तो समझ गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं 3 अंक वाले गुना करते हैं। 3 अंक वाले कैसे करेंगे वो भी इजी तरीका में, वो देख ले। तो देखिए हम लोग 3 अंक वाले कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे है ए बी सी डी ई एफ, इसको हम लोग कैसे गुना करेंगे। तो पहले क्या करना है, सीधा सीधी, मतलब डी और सी, मतलब सी डी। उसके बाद कोना कोनी करना है, बी डी प्लस सी ई। उसके बाद फिर क्या करना है, ई कोना कोनी हो गया, उसके बाद ई पूरा यहाँ कोना कोनी पूरा पूरी, मतलब ए डी क्या करना है कोना कोनी ए डी प्लस फिर ई कोना कोनी यहाँ कोना कोनी बी सी एफ प्लस दोनों कोना कोनी हो गया। अब जो बचा उसको, मतलब बीच वाला को सीधा सीधी, मतलब बी ई। ये हो गया तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप में क्या करेंगे, ये बच्चा जो यहाँ इधर तो हो गया था, अब यहाँ से ए ई प्लस कितना है बी एफ, क्या करना है ये तो यहाँ कोना कोनी, फिर यहाँ कोना कोनी बी एफ, फिर ये चौथा स्टेप हो गया। और 5वां स्टेप में सीधा सीधी ए एफ। तो ये समझ गया है कैसे करना है। पहले करना है सीधा सीधे सी डी, फिर कोना कोनी बी डी प्लस सी, यहाँ हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में
तीसरा से गुना करना है, मतलब तीसरा से कोना कोनी AD, फिर CF, फिर सीधा सीधी BE, तीनों को जोड़ना है। फिर यहाँ पे चौथा स्टेप में देखते हैं AE और BF को गुना करके जोड़ देना है। पांचवा स्टेप में A और F को। यहां तक आप लोग समझ गए हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे लेते हैं 3 7 3 5 2 7, इसको हम लोग गुना कैसे करेंगे वो देखते हैं। एक लाइन में गुना करना है। तो देखिए हम क्या बोले थे पहले, ये दोनों मतलब 7 त्रिक 21, 21 के बाकी कितना रह गया 2। अब क्या करना है, ये दोनों कोना कोनी और ये कोना कोनी, मतलब 7 7 49, और यहाँ 3 दूनी 6, दोनों सबको जोड़ना है। 9 6 15 2 17 7 बाकी 1 4 1 5, यहाँ कितना हो गया 57 के 7, बाकी कितना रह गया 5। अब करना है कोना कोनी, 7 त्रिक 21, 5 त्रिक 15, फिर जो बचा 7 दूनी 14, अब बाकी कितना था 5, 5 को भी जोड़ देना है। अब कितना हो गया जोड़िए तो 5 5 10 5, 15 का 5, बाकी कितना रह गया 1 2 1 3 1 4 1 5, 55 के बाद 5, बाकी कितना रह गया 5। अब देखिए यहां तो हो गया। अब इस दोनों को गुना करिए, 3 दूनी 6, 7 5 35, अब बाकी कितना था हमारा 5, तो कितना हो गया 5 5 10 6 16 6, बाकी 1 3 1 4, 46 46 का 6, बाकी 4। अब इधर देखते हैं तीसरा चौथा स्टेप हो गया। फिर 5 त्रिक 15 15 और 15, बाकी कितना था 4, 15 4 19। हम लोग देख लिए। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे देखते हैं 587 667, इतना को लेके देखते हैं और देखते हैं गुना करके। एक ही लाइन में करना है। 7 7 49 के 9, बाकी 4, 8 7 56, 7 6 42, सबको जोड़िए कितना हो गया 6 4 10 2 12 का 2, बाकी कितना हो गया 1, 5 4 9 1 10 के 0, बाकी 10 10 हो गया। कितना होगा 6 4 10 2 12 2, बाकी 1 5 4 9 1 10, 102 का कितना लिखेंगे 2, बाकी रह गया कितना 10। अब देखिए दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में क्या करना है, पूरा कोना कोनी करना है, और जो बचे उसको फिर से, मतलब 7 5 35, 7 6 42, 8 6 48, ये दोनों कोना कोनी कर लिए थे, बच गया कितना ये दोनों को भी कर लिए, और बाकी कितना रह गया था 10, 8 2 10 5, 15 का 5, बाकी 1 4 4 8 8 1 9 9 3 12 1 13, 135 का कितना लिखेंगे 5, बाकी कितना रह गया 13, 6 5। अब देखिए ये 3 को हो गया। अब इसको करना है कोना कोनी, तो 6 5 30, 8 6 48, और कितना बच गया था बाकी 13, 8 3 11 के 1, बाकी कितना रह गया 1, 4 3 7 1 7 1 8 1 9, 91 का कितना लिखेंगे 1, बाकी कितना रह गया 9। अब चौथा स्टेप हो गया। पांचवा स्टेप में क्या करेंगे, सिर्फ सीधा सीधी 6 5 30 30, और बाकी कितना था 9, 30 9 39। ठीक है, उम्मीद है कि आप ये भी समझ गए होंगे, 3 अंक वाला गुना करने के लिए भी समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे कि हम लोग एक ही अंक को लगातार लिख के और उसको वर्ग करना होगा, तब कैसे करेंगे। जैसे कि एक ही अंक रिपीट होने पर उसको वर्ग करना है। जैसे कि 1 1 1, इसका वर्ग करेंगे तो कैसे होगा, इसका वर्ग करेंगे तो कैसे होगा, इसका वर्ग करेंगे तो कैसे होगा, इसका वर्ग करेंगे तो कैसे होगा। अगर यहाँ 3 नहीं, एक और ले लेते हैं 4,
तो ये सबको कैसे करेंगे। 3 अंक वाला तो हम लोग अभी सीखे हैं, तो वो इजी वे में हो जाएगा। 4 गो रहेगा तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए 4 गो वाला रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे। तो सिंपल से कुछ मत करना है, कुछ नहीं करना है। कितना अंदर में है देख लीजिए, वो गिन लीजिए। 1 2 3 4, तो बस 4 गो है, 4 तक लिख देना है। 1 2 3 4। उसके बाद क्या करना है, 4 तक लिख दिए। उसके बाद 4 के बाद उल्टा से कर देना है। 4 के बाद कितना होता है 3 3, उसके बाद 2 1। मतलब पहले इधर से बढ़ते क्रम में चलना है। जितना संख्या है 1 2 3 4 गो है, तो बढ़ते क्रम में 1 2 3 4। उसके बाद फिर घटते क्रम में 3 2 1। तो हम लोग 1 का था तो हम लोग ऐसे कर लिए, इजी वे में कर लिए ना। क्या करना है, अंदर का सिर्फ अंक गिनना है। अंदर का सिर्फ अंक गिनना है। क्या 1 2 3 4 क्या गो है, 4 गो है। तो बस 4 तक एकदम बढ़ते क्रम में लिखना है। उसके बाद फिर घटते क्रम में। तो क्या लिखे 1 2 3 4, उसके बाद घटते क्रम में 3 2 1 हो गया। यही हो गया, इसका गुना हो गया। अब देखिए हम लोग अंदर में दूदू है तो हम कैसे करेंगे। अब देखिए आज कुछ छोड़ा है अंदर में, उससे मतलब नहीं रखना है। अंदर में कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं रखना है। तो सिर्फ गिनना है 1 2 3, मतलब हमको बढ़ते क्रम में लिख देना है। उसके बाद घटते क्रम में 1 क्या लिखता है, बढ़ते क्रम में 1 2 3 लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है, 3 गो है 3 गो लिख दिया। फिर घटते क्रम में लिखना है, मतलब 2 1। अब यहां तक बढ़ते क्रम में लिखे, घटते क्रम में लिख दिए। तो कहिएगा कि भाई हम 1 वाला भी था तो हम ऐसे लिखे, 2 वाला भी है तब भी हम ऐसे लिख दिए। तो नहीं, 2 वाला है, 2 वाला है, 2 वाला है तो हम लोग 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 से मल्टीप्लिकेशन करिए तो कितना हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिरिक 12 का 2 बाकी 1, 4 दूनी 8 है 9 4। आप गुना करके देखिए इतना ही आएगा। हम लोग क्या किया, अंदर वाला सिर्फ अंक गिने थे, अंदर वाला गिने। उसके बाद क्या किया 1 2 3 2 1, मतलब बढ़ते क्रम में लिखे। उसके बाद घटते क्रम में, उसके बाद कितना से जितना अंदर में है उसके स्क्वायर से गुना कर देना है। अब देखिए अब यहाँ है 1 2 3 4, 3 3 को से लिखना है। मतलब 3 का है, हमको सिर्फ 3 से मतलब अभी नहीं रखना है। 3 से मतलब अभी नहीं रखना है, सिर्फ देखना क्या गो है, 1 2 3 4 गो है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे 1 2 3 4। उसके बाद बढ़ते क्रम में लिख दिया। उसके बाद घटते क्रम में 4 के बाद की 3 2 1, यहां तक लिख दिए। अब कहिएगा यहाँ भी 4 गो था तो आप ऐसे लिख दिए थे। यहाँ भी, यहाँ 1 था, यहाँ 3 है तो हम लोग 3 का, उसके बाद यहाँ करना है 3 का मल्टीप्लीकेशन का, मतलब 3 का स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन। मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन कर देना है। अब जितना होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए हैं। तो अब हम लोग और कुछ चलते हैं। हम लोग देख लिए ये एक ही अंक को बार बार रिपीट होने से उसको स्क्वायर करेंगे तो कैसे होगा, वो तो हम लोग देख लिए अभी। अब हम लोग चलते हैं कुछ और टर्म की ओर, जिसका इकाई अंक 5 हो उसको हम कैसे कैसे करेंगे। तो चलिए उसको देखते हैं। जैसे देखिए 5 इकाई अंक 5 बोला है, मतलब ले लीजिए 35 को ले लीजिए। इसका इकाई अंक क्या है 5, इसका स्क्वायर करना है। भाई हम इसको कैसे करेंगे, वो भी शॉर्टकट में कैसे करना है। तो देखिए अगर हम इसको a मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो करना क्या है, देखिए यहां करना है a इंटू a प्लस 1, इतना कर देना है a इंटू a प्लस 1 गुना 100 प्लस इसका स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है, इतना प्लस इतना का स्क्वायर। अब देखिए इतना कर दिए। अब देखिए 35 है, 35 का स्क्वायर हमको करना है। क्या कहे है a इंटू a प्लस 1, तो 3
3+1। अब पूरा में कितना करना है, 100 से गुना करना है और उसके बाद 5 का स्क्वायर जोड़ देना है। अब देखिए 3 1 4, 4 3 12 और 100 से गुना किए कितना हो गया 1200 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। मतलब इसको करेंगे तो कितना 1225। यहां तक आप समझ गए। मतलब इकाई अंक जिसका 5 हो उसको हम लोग कैसे करेंगे, जिसका इकाई अंक 5 हो उसको a इंटू ए प्लस 1 दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके बाद 100 से गुना और उसके बाद इकाई अंक में जो है उसका स्क्वायर करके आराम से कर देना है। मतलब जिसका इकाई अंक सिर्फ 5 हो उसको। अब देखिए हम एक और ले लेते हैं, 45 को लेके चलते हैं। तो हम लोग क्या किए थे, इसको एक जोड़ के अपना कर, मतलब 4 इंटू 4 प्लस 1। अब इसमें कितना करना है गुना 100 प्लस 5 का स्क्वायर। मतलब क्या हो गया 4 4 5 20 00 प्लस ये 5 का स्क्वायर मतलब 20 25। यहां तक आप लोग समझ गए हैं। चलिए हम लोग यहां देख लिए इकाई अंक 5 है तो हम लोग देख लिए। अब इकाई अंक 5 है तो हम लोग देखें। अब अगर दहाई अंक 5 हो तब हम उसको कैसे देखते हैं वो देखिए। तो चलिए देखते हैं दहाई अंक, इकाई अंक तो हम लोग देख लिए। अब अगर दहाई अंक 5 हो तो उसको कैसे करेंगे। जैसे यहाँ रहेगा 5 3, इसका स्क्वायर करना है भाई। इकाई अंक था तो हम लोग देखे, अब दहाई अंक है उसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए दहाई अंक है इसको स्क्वायर करिए, इतना स्क्वायर कर लिए। अब इकाई अंक में जो है उसको जोड़ दीजिए और अपने से 100 से गुना करिए। उसके बाद प्लस इकाई अंक का स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, बस 5 है उसका स्क्वायर करिए प्लस इकाई अंक को जोड़ दीजिए इंटू 100 प्लस जो है इकाई अंक में उसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। देखिए 5 5 25 और 3 28 गुना 100 है 2800 प्लस कितना हो गया 9, मतलब 2809 इतना हो गया। अब हम लोग चलते हैं 57 पर। इसको कैसे करना है, तो बस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस कितना है 7, इसमें करना है कितना 100 से गुना प्लस 7 7 मतलब 7 का स्क्वायर, 25 और 7 कितना होता है 32 100 प्लस कितना करना है 7 7 49, मतलब क्या हो गया 3249। हम लोग देख लिए इकाई अंक 5 हो उसका भी देख लिए, अगर दहाई अंक 5 हो उसका भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कुछ और आगे। इतना तक तो हम लोग देख लिए हैं। अब चलते हैं 1000 के आसपास के संख्याओं को गुना करने के लिए। जैसे 1000 के आसपास के संख्या को अगर वर्ग करना है तो हम लोग कैसे करते हैं वो देख लीजिए। जैसे कितना हम लोग ले लेते हैं 1007, इसका स्क्वायर अगर करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो बस कुछ नहीं, ये इतना है उसको लिख दीजिए, इतना लिख दिए। अब 1000 से कितना ज्यादा है उसको जोड़ देना है। कितना ज्यादा है 7, 7 को जोड़ दिए। देखिए इतना था, मतलब 1007 प्लस 7 से गुना, उसके बाद अपने मन से कितना करना है 1000 से गुना करना है और प्लस में जितना है उतना का स्क्वायर। कितना है 1000 से ज्यादा कितना है 7 का स्क्वायर। अब हम लोग देख लेते हैं कितना हो गया 1000 कितना हो जाएगा 14, और यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई है इतना प्लस 7 7 49, इसको जोड़िए कितना आ जाएगा 10 14 0 49। हम लोग देख लिए। मतलब हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक जितना दिया है उतना प्लस 1000 से जितना ज्यादा है उतना गुना 1000 प्लस जितना ज्यादा है उतना का स्क्वायर। क्या करना है, जितना ज्यादा है उतना का स्क्वायर। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेके देख लेते हैं। अगर हम 1012 का स्क्वायर करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या बोले थे, जितना
दिया है उतना को लिख लेना है, उतना को लिख लिए। अब जितना ज्यादा है 1000 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, 12 को हम लोग जोड़ लिए। और अब इसमें कितना मल्टीप्लाई करना है, 1000 से, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद जोड़ना कितना है, जितना ज्यादा है उतना का स्क्वायर, मतलब 12 ज्यादा है तो इसका स्क्वायर। अब देखिए 1012 एक और 12 कितना हो गया, 1024। यहाँ कितना 1000 से मल्टीप्लाई है तो 1000 मल्टीप्लाई। और देखिए 12 का कितना है स्क्वायर, तो क्या करना है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इसको जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 10, 24, 1, 44। मतलब हम लोग क्या देखे हैं, 1000 से बढ़ल है तो उसको कितना अच्छा से गुना कर लिए, मतलब जितना दिया है उतना प्लस जितना ज्यादा है उतना गुना 1000 प्लस जितना ज्यादा है उतना का स्क्वायर। अब हम लोग तो ये देख लिए कि 1000 से ज्यादा है तो हम लोग कर लिए, अगर 1000 से कम हो तो कैसे करेंगे, चलिए वो भी देखते हैं। हम लोग देखे हैं 1000 से ज्यादा था तो उसको देखे हैं, अब 1000 से कम रहेगा तब हम कैसे करेंगे उसको चलिए देखते हैं। जैसे अगर हम दिया है, अगर 984 को स्क्वायर करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। हम लोग क्या था, वहाँ 1000 से ज्यादा था तो हम लोग जोड़ देते थे, यहाँ 1000 से कम है तो उसको घटाएंगे। मतलब क्या करना है, 984 दिया हुआ है तो 984 लिख देना है। अब 1000 से कितना कम है, कितना कम है 16 कम है, इसमें से 16 घटा दीजिए। मतलब 1000 से जितना बड़ा था उसको हम लोग जोड़ते थे, 1000 से जितना कम है उसको हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे। उसके बाद क्या करना है, 100 से 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद जितना कम है उतना का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब कितना कम है 16, 16 का स्क्वायर। अब देखिए कितना आया, 16 घटाइए, 984 में से 16 घट जाएगा तो कितना आएगा, 984 में से 16 घट गया तो कितना आएगा, देखिए 14 में से 6 गया 8, 7 में से 1 गया 6, 9, कितना आ गया 968। 968 को हम लोग लिख लेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई, 968 000। और यहाँ देखिए 16 का स्क्वायर से जोड़ना है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। अब हम लोग जोड़ लीजिए 9, 6, 8, 2, 5, 6, यहां तक देख लिए। और एक और एग्जांपल लेते हैं हम, चलिए 997 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करना है। आप कैसे करेंगे भाई, तो जितना दिया है उतना को हम लोग आराम से लिख लेंगे। अब देखिए हम क्या बोले थे, जितना 1000 से जितना कम है उसको घटा देना है, कितना कम है 3 कम है उसको घटा दिए। और 1000 से कितना करना है मल्टीप्लाई करना है, और जितना कम है उसको क्या करना है स्क्वायर कर देना है और जोड़ देना है। कितना कम है 3 कम है तो 3 का स्क्वायर। अब देखिए 997 में से 3 गया तो 994, 1000 से मल्टीप्लाई है 1000, और कितना करना है प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, मतलब 994009। तो ये भी आप लोग जान गए हैं। अब चलते हैं, ये तो एक स्क्वायर कर रहे थे, अब करते हैं हम लोग, जैसे अगर एक ज्यादा हो और एक कम हो या तो फिर दोनों ज्यादा हो तब हम लोग कैसे करते हैं वो देखते हैं। हम लोग देख लिए दोनों सेम है, दोनों बड़ा है तो होगा, मतलब स्क्वायर देख लिए। अब अगर हम लोग देखते हैं, जैसे 1012 दिया हुआ है, ठीक है, ये भी ज्यादा है और मल्टीप्लाई करना है 1007 से। अब देखिए वहां तो स्क्वायर कर रहे थे, अब यहाँ पे ये 12 ये ज्यादा है, यह ज्यादा है, तब अब हम लोग कैसे करेंगे, तो बस कुछ नहीं है, ये देखिए कितना ज्यादा है +12 ज्यादा है, ये कितना है +7 ज्यादा है ना, ये +12 ज्यादा है, ये +7 ज्यादा है, कितना से 1000 से ये ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। तो बस किसी एक को इसको लेते हैं 10, 112, और ये देखिए जितना ज्यादा है उसको क्या करना है जोड़ देना है। हम लोग क्या बोले थे पीछे में भी कि जो ज्यादा है, ज्यादा रहता है उसको जोड़ना है, जो कम रहता है 1000 से उसको घटा देते थे। तो यहां लिख दिए, इतना कर दिए, उसके बाद क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है
फिर प्लस 1000 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस में क्या करना है, ये दोनों को गुना कर देना है, जो ज्यादा है उसको गुना करना है। तो 12 गुना कितना करना है, 7। मतलब फाइनली क्या हुआ, 1012 प्लस 7 कितना हो गया, 1019। उसके बाद 1000 से गुना करना है, प्लस 12 सती 84, इतना हो गया। अब देखते हैं, और दोनों को जोड़िए, 10 19 0 84 आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 8 कर देते हैं। देखिए यह कितना ज्यादा है, +3 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, +8 ज्यादा है। हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे थे, किसी एक को लेना है, इसको लेंगे तो इसका ज्यादा वाला जोड़ेंगे, इसको लेंगे तो इसका ज्यादा वाला जोड़ेंगे। मतलब इसको ले लेते हैं, इसको ले लिए तो ज्यादा कितना है, +8 है, तो हम लोग 8 को जोड़ दिए। फिर कितना करना है, मल्टीप्लाई करना है 1000 से। उसके बाद प्लस ये क्या बोले थे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 8 कितना हो गया, 10 11, ये दोनों को जोड़ेंगे 10 11, 1000 से मल्टीप्लाई प्लस 8 3 24, क्या करना है, 10 11 0 24। मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना आएगा। अब तो ये हो गया भाई, दोनों बड़ा था तब हम लोग कर लिए, अगर दोनों छोटा रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे वो भी देखते। तो दोनों बड़ा था तो हम लोग देखे, अब दोनों छोटा रहेगा तब हम लोग कैसे करेंगे, जैसे इतना और इतना। अब देखिए ये भी 1000 से छोटा है, ये भी 1000 से छोटा, तो अब हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए कितना छोटा है, ये देखिए ये कितना है, -3 छोटा है, ये कितना है, -5, मतलब ये 5 छोटा है, ये 3 छोटा है। तो हम लोग बस सिंपल, हम लोग क्या कहते हैं, जो बड़ा रहता है 1000 से उसमें और जोड़ते हैं, मतलब जो छोटा रहता है उसमें और घटा देते हैं। तो लीजिए किसी एक को ले लीजिए, इसको या इसको, हम 997 को लेते हैं। तो देखिए इसको लिए तो कितना कितना कम है, 5 कम है, इसमें 5 हम लोग घटा देते हैं। उसके बाद कितना करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई प्लस, ये तो हो गया। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब -3 × -5, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो हम लोग देखते हैं 997 में से 5 गया तो कितना, 992, और 1000 से मल्टीप्लाई है, 1000 से मल्टीप्लाई प्लस ये दोनों को गुना करना है, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना, 5 3 15। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 99201 हम लोग गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, इतना। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, लीजिए 993 × 99, चलिए थोड़ा सा कम ले लेते हैं, 9986, ये ठीक है। अब देखिए ये कितना कम है, -7, ये कितना कम है, -14, इतना ही ना कम है। चलिए हम लोग क्या बोले थे, इसको लेते हैं या किसी को लेते हैं, इसको लेते तो इतना हम घटाते, इसको लिए तो इतना घटाएंगे, मतलब 993 को लिए कितना आएगा, कितना कम है ये दूसरा का वाला, -14 कर दीजिए, इतना गुना 1000 प्लस हम लोग क्या बोले थे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -7 मल्टीप्लाई -14, इसको करिए कितना आएगा, 13 में से 4 गया 9, 8 में से 1 गया 7, 9, 1000 से मल्टीप्लाई है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहां तक कोई दिक्कत। फिर कितना है, प्लस 14 × 7 कितना होता है, कितना आएगा, 14 7 98। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 98, इतना आ गया। यहां तक आप लोग समझ गए। अब चलते हैं, अगर एक ज्यादा हो और एक कम हो, मतलब 1000 से ज्यादा होगा 1000 से कम होगा, तो हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलिए ये तो हम लोग देख लिए, एक दोनों ज्यादा था एक दोनों कम था।
अब देखते हैं एक ज्यादा है, 1000 से एक ज्यादा रहेगा और 1000 से एक कम रहेगा, उसको देखते हैं। जैसे ले लेते हैं 1012, 1012 गुना 993। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे भाई, ये कितना है, ये प्लस 12, ये 12 ज्यादा है और ये क्या है, ये कम है। 1000 से कितना कम है, ये -7। क्या बोले हैं, एक देखिए, एक 1000 से बड़ा है, एक 1000 से छोटा है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए, इसको हम लोग ऐसे करेंगे, ये जो है उसको लिख देना है 10 12, इसको क्या करना है, ऐसा ही लिख देना है। उसके बाद देखिए 1012 है, उसको लिख दिए। अब देखिए ये जो माइनस जितना है ना, जितना कम है उसमें अपने मन से एक बढ़ा देना है। -7 है तो -8, -3 रहता तो -4, -5 रहता तो -6 हो जाता। यहाँ कितना, -7, तो यहाँ करना है एक बढ़ा देना है, कितना हो गया, -8, एक बढ़ा के इसमें घटा देना है। उसके बाद क्या करना है, गुना 1000 प्लस, अब ये दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और 1000 में से घटा देना है। तो क्या करना है, 1000 में से घटा देना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके। 12 7 84 हो गया, यहां तक घटा दिए। अब देखिए यहां कितना हो गया, इतना हुआ और 1000 से मल्टीप्लाई करना था, 1000 से मल्टीप्लाई। अब यहां देखिए प्लस, इतना घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, इतना घटाएंगे तो कितना आएगा, 916। इतना घटाएंगे तो कितना आया, 916। अब इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 0, कितना हो जाएगा, 1004 916, इतना हो गया। चलिए एक और हम एग्जांपल लेते हैं, 1015 गुना 997 लेते हैं, ये लेते हैं। देखिए ये कितना है, +15 ज्यादा है, ये कितना है, -3 कम है। तो हम लोग क्या बोले थे, ये 15 ज्यादा है और ये कितना है, -3, मतलब 3 कम है। तो हम लोग क्या बोले हैं, इसको लेना है 10 15। अब क्या बोले थे, इसमें जितना भी माइनस हो उसमें अपने मन से एक बढ़ा देना है, एक बढ़ा के उसके बाद घटाना है। 3 था, यहाँ कितना हो जाएगा, 4, कितना करना है, 1000 से मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, हम क्या बोले थे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 में से घटा देना है। 1000 में से घटा दीजिए, कितना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो 15 तिया 45। अब देखिए 1015 में से 4 गया था, 1011, 1000 से मल्टीप्लाई था, फिर प्लस इतना में से 45 गया तो कितना बचेगा, 955, मतलब 1011 955। तो आप लोग समझ गए, एक ज्यादा है एक कम है। तो हम लोग कैसे किए, इतना लिए हैं और जितना कम है उसमें अपने मन से एक ऐड कर देंगे, एक ऐड करके उसके बाद घटा देंगे। -7 था तो -8 कर दिए, -3 कम था -4 कर दिए, घटा के उसके बाद 1000 से मल्टीप्लाई, प्लस 1000 में से ये दोनों को मल्टीप्लाई करके घटा देना है। ये दोनों को मतलब कौन, जो बड़ा है और जो छोटा है, उस दोनों को मल्टीप्लाई, -12 गुना 7, उस दोनों को मल्टीप्लाई करके घटा दिए। चलिए कुछ और देखते हैं। चलिए हम लोग वहां पे देखे थे, एक ही अंक को एक ही अंक रिपीट होके लिखाने पर स्क्वायर किए थे हम लोग, एक ही अंक को रिपीट करने पर स्क्वायर किए थे। अब हम लोग देख लेते हैं, एक ही अंक को रिपीट करते हैं और अलग अलग रहता है, तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 1 1 1 1, 5 गो 1 है, इसमें मल्टीप्लाई करना है हमको 1 1 1, मतलब 5 गो 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 गो 1 से। तो हम लोग भाई कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो हम लोग बहुत लंबा चल जाएगा। पहले EX से सब में करेंगे, EX से सब में करेंगे, EX से सब में करेंगे, बहुत लंबा जाएगा। तो हम लोग शॉर्टकट में देखते हैं, 5 गो 1 है, यहाँ कितना है, यहाँ देखिए कितना है 3, यहाँ कितना है 5,
सिर्फ यहाँ देखना है और यहाँ देखना है। कितना है संख्या 5, ये कितना है 3। तो हम लोग 3 तक लिखेंगे 5 को, लेकिन 3 से आगे नहीं बढ़ना। मतलब देखिए लिखना क्या, वहां पे हम लोग क्या करते थे, ऐसे रहता था 1 1 1, इसको हम लोग स्क्वायर करते थे कितना 1 2 3, फिर घटते क्रम में 2 1 ऐसे लिख देते थे। सेम टू सेम ऐसे ही जाना है, लेकिन ऐसे घटते क्रम में नहीं लिखना है, बाद में लिखना है। देखिए यहाँ कितना है 5 गो, यहाँ कितना है 3 गो। तो हम लोग लिखेंगे 1 1 2 3, 3 तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ तो 3 है इसलिए 3 तक ही लिखेंगे। यहाँ कितना है 3 गो है इसलिए 3 तक लिखेंगे, लेकिन यहाँ 5 है तो हम 3 को ही जितना बार और बचा है, 5 में से 3 घटा दिए कितना बार, 2 बार और बचा है, तो हम 3 को ही रिपीट कर देंगे 2 बार। और क्या बोले हैं, इतना तक लिखेंगे 1 2 3 लिखेंगे, लेकिन ये कितना है 5 है, इसीलिए हम 5 बार उसको 3 को ही यहाँ तक 5 तक बढ़ा दिए। ठीक है, क्या बोले हैं, देखिए इतना गुना इतना, हम लोग क्या किए हैं 1 1 1 इतना करके 1 2 3 लिखे हैं, लेकिन यहाँ 5 है इसलिए 3 को और 2 बार लिख दिया ताकि 5 को हो गया। उसके बाद फिर घटते क्रम में। ठीक है, समझ गए ना। मतलब हम क्या बोले हैं, ये 5 गो है, ये 3 गो है, 1 2 3 तो लिखे हैं, लेकिन ये तो 5 गो है इसलिए 3 को ही 2 बारी और कर दिए, उसके बाद घटते क्रम में। समझ गए। अगर हम लोग 1 2 2 करके लिखते हैं, इतना गुना ऐसे रहता, तो हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हम लोग क्या बोले हैं, सिर्फ इसको ही गिनना है। ये कितना हो गया 4, इसको ही गिनना है, ये कितना हो गया 3। हम लोग इसको गिने हैं 4, इसको गिने हैं 3। तो चलिए हम क्या बोले हैं, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, सिर्फ लिखना है वही 1 2 3, 3 तक लिखे हैं, लेकिन यहाँ कितना है 4, इसलिए 3 को और रिपीट कर देना। यहाँ 3 है इसलिए हम 3 से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, 3 से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ जितना है उतना लास्ट वाला अंक को ही रिपीट कर देंगे उतना टाइम। मतलब 1 2 3 4 को हो गया, उसके बाद फिर घटते क्रम में। ठीक है, आप समझ गए। उसके बाद अब देखिए यहाँ 1 था तो भी ऐसे लिखे, यहाँ 2 है तो भी ऐसे लिखे, तो फिर यहाँ पे और एक प्रोसेस बाकी है क्या, तो ये दोनों जैसे यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 गुना 2 कितना हो गया 4, इसी का गुना कर देना है, उसके बाद गुना कर दीजिएगा, जो आएगा वो हो जाएगा। तो क्या हो गया 4 4 दूनी 8, 4 त्रिक 12, 2 बाकी 1, 4 तिया 12 2 1 12 1 13 3 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9, क्या हो गया 4 दूनी 8 1 9, फिर 4। समझ गए ना। ये कितना था 4, ये कितना है 3, 1 2 3 लिखे, लेकिन यहाँ 3 2 1, 3 तो लिखे थे, लेकिन यहाँ 4 था यहाँ 3 था, इसलिए 3 को ही एक बार और दोहरा दिए, ताकि यहाँ भी 4 यहाँ 4 है तो 4 को संख्या बन गया 1 2 3 4। उसके बाद फिर घटते क्रम में लिख दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ 2 भी यहाँ भी 2, तो दोनों से मल्टीप्लाई हम कर दिए, इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं, बोलेगा यहाँ दोनों तो सेम था तब कर दिए, लेकिन अगर यहाँ पे यहाँ अगर अलग अलग रहे तो 2 2 2 2 गुना 3 3 3। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सिंपल वैसा ही करेंगे। यहाँ कितना है, यहाँ कितना है संख्या 4, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 गो है, तो बस सिंपल वैसे ही करेंगे। हम क्या बोले थे, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो 1 2 3 यहाँ तक लिखेंगे, लेकिन 4 है इसलिए हम 3 को ही एक बार और रिपीट कर देते हैं 3। उसके बाद फिर घटते क्रम में हम लोग क्या किया 1 2 3 लिखे हैं, लेकिन यहाँ 4 संख्या था इसलिए हम 3 को ही एक बार और रिपीट कर दिए। 3 से हम आगे क्यों नहीं बढ़े, यहाँ पे संख्या कितना है 3 ही है, इसलिए हम 3 को ही रिपीट कर दिए। उसके बाद यहाँ 4 को पुर गया, उसके बाद फिर घटते क्रम में लिख दिए। अब भाई यहाँ कर दिए, अब क्या करेंगे, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना वाला संख्या था 2 वाला, यहाँ कितना वाला 3 वाला, तो एक एक संख्या दोनों को उठाते हैं, तो 3 और दूनी 6, यहाँ कितना करना है 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखिए 6 6 दूनी 12 का 2 बाकी कितना 1,
6 18 18 1 19 के 9 बाकी 1, 6 18 18 1 19 के 9 बाकी 1, 6 दूनी 12 1 13 के 3 बाकी 1, 6 1 7। हम लोग क्या किए हैं, ये 4 गो था, ये 3 गो था, 1 2 3 तक ले लिखे हैं, लेकिन 4 है इसलिए इसी को एक बार और दोहरा दिए। यहाँ 3 है इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए, यहाँ 3 गो संख्या ही है 1 2 3, इसलिए आगे तक नहीं बढ़ पाए, और यहाँ 4 गो है इसलिए हम छोड़ भी नहीं सकते, इसलिए इसी को एक और बढ़ा दिए। मतलब 1 2 3 3, फिर 2 1, मतलब घटते क्रम में। फिर यहाँ से 1 उठाना है, 1 अंक, यहाँ से 1 अंक, 3 दूनी 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो ठीक है, आज का वीडियो यहाँ तक ही, और फिर मिलते हैं अगला वीडियो।